नमस्ते दोस्तों, आज मैं बातें करूंगा गाय के गोबर से किस प्रकार से हम हमारी अगरबत्ती बना सकते हैं। बहुत सारे क्यूरियां होती हैं और क्योंकि इस प्रकार के प्राकृतिक नेचुरल जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे और आने वाले समय में इस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गाय के गोबर से हम अगरबत्ती, धूपबत्ती या सांब्रानी कप किस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आज सबसे पहले बात करूंगा गाय के गोबर से किस प्रकार से हम अगरबत्ती बना सकते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला रहेगा ये हमारा फार्मूला रहेगा, हमारी हैंडमेड फार्मूला। मतलब इस प्रकार के फार्मूले के लिए हम मशीन से नहीं बना सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग फार्मूला उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं ऐसी बातें आपके साथ में डिस्कस जरूर कर लूंगा कि आप उस फार्मूले के बारे में भी जानने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त दीपक राज सेन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री धूपम परफ्यूमरी में। दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं किस प्रकार से गाय के गोबर से हम हमारी अगरबत्ती बनाएंगे। इसको पूर्णतः हमें हाथों से बनाना है, मशीन से हम इसको नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए गाय का गोबर। ठीक है, काऊ डंक हमें चाहिए 500 ग्राम। उसकी क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है? 500 ग्राम हमें काऊ डंक लेना है। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं कुपम पाउडर। ठीक है, कुपम पाउडर की मात्रा हम इसमें 200 से 250 ग्राम तक उपयोग कर सकते हैं। कुपम पाउडर के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं कि कुपम पाउडर आखिर होता क्या है। ठीक है, कोई सुगंधित पेड़ का पाउडर है जिसको हम अगरबत्ती में उपयोग करते हैं। इसको आप 200 से 250 ग्राम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो अगरबत्ती में है खुशबू की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें उपयोग करेंगे हमारा जिगट पाउडर। आप जोश पाउडर भी उपयोग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जिगट पाउडर की मात्रा आप 220 ग्राम या फिर 250 ग्राम तक भी ले सकते हैं क्योंकि हमें हैंडमेड से बनाना है, हाथों से बनाना है इस प्रकार की अगरबत्ती। तो हमें उसको रोलिंग के लिए जब हमें उसमें बाइंडिंग अच्छी होगी तो क्योंकि मशीन में बाइंडिंग ऑलरेडी हो जाती है किससे? चारकोल पाउडर से। लेकिन यहाँ पर हमें बाइंडिंग एजेंट का कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है क्योंकि जब हाथों से बनाएंगे तो उसमें चिपकना चाहिए, वो मतलब एक गमिंग की तरह उसमें होना चाहिए पावर, तब जाकर के वो हमारी बम्बू स्टिक पर चिपकेगी। ठीक है, वो मसाला चिपकेगा, वो लेप उस पर आसानी से चिपक जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम जिगट पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 220 ग्राम या फिर 250 ग्राम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम इसको आयुर्वेदिक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्म या प्राकृतिक रूप से हमें इसको बदलने के लिए हम इसमें कुछ मात्रा में कपूर का उपयोग करते हैं। एक प्रकार से कपूर भी बर्निंग एजेंट है, हमारा बर्निंग केमिकल है। इससे भी जो हमारी अगरबत्ती में जलने की जो समस्या होती है या बुझने की समस्या आती है वो खत्म हो जाती है। तो हम इसमें क्या उपयोग कर रहे हैं? आप कपूर का इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप क्वांटिटी रख सकते हैं इसकी 20 से 25 ग्राम आप कपूर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको और हम थोड़ा सा अच्छे से सुंदर से बनाते हैं, अच्छा एक उसमें आयुर्वेदिक फॉर्म में तब्दील करते हैं ताकि आपकी एक नई उसमें यूएसपी बने, यूनिक सेलिंग पॉइंट मिले आपको। इसके लिए आप इसमें उपयोग कीजिए घी का। ठीक है, आप इसमें प्राकृतिक घी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप शुद्ध देसी घी का अगर उपयोग करेंगे तो थोड़ी सी कॉस्टिंग हो सकती है महंगी, लेकिन बाकी हम उसका रेट ले सकते हैं बाजार से। जब हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम उसका रेट क्यों नहीं ले सकते बाजार से? आसानी से हम उसको अच्छे लेवल पर सेल कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें आप लोग घी का उपयोग कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी आप 40 से 50 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बीच में आप लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। इसको भी हमें इसकी क्वांटिटी 40 से 50 ग्राम ले लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हनी लेना है, शहद ले सकते हैं आप, 40 से 50 ग्राम शहद की मात्रा ऐड कर लीजिए। इनको जब अच्छे से आप मिक्स करेंगे, है ना, अच्छे से आप इसका लेप बना लेंगे तो ये एक आटे की तरह हमें बन जाएगा। ठीक है, एक आटा किस प्रकार से होता है, वो हमारा जो होता है व्हाइट कलर का रहता है, ये लगभग थोड़ा सा डार्क ब्लैक टाइप से आपको मिल जाएगा, बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा लेप तैयार हुआ, इसको बम्बू स्टिक पर हम लेप बना करके चिपका सकते हैं। किस प्रकार से चिपका सकते हैं वो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, हैंडमेड किस प्रकार से बनाते हैं, है ना। अब मैं कैसे बना करके दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि मुझे तो आता भी नहीं है एक्चुअली हाथों से अगरबत्ती बनाना। लेकिन मैंने क्योंकि स्टडी करने पर मुझे किस प्रकार से पता चला कि जब हमारे पुराने लोग जो हैंडमेड अगरबत्ती बनाते थे उनसे बात करने पर मुझे फार्मूला पता चला और किस प्रकार से बहुत मेहनत लगती थी। हालांकि आजकल मसाला अगरबत्ती भी हैंडमेड आती है
और बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। कुछ गूगल की अगरबत्तियां तो इतनी ज़्यादा फेमस है, आज भी हाथों से बनती हैं और भारी डिमांड है ऐसी अगरबत्तियों की। तो अगर आप धीरे धीरे बना करके इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, कहीं वीडियो पर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए किस प्रकार से हाथों से लेप को चिपकाते हैं बम्बू स्टिक के ऊपर, या फिर कहीं कोई बनाता है आपके शहर में तो उसके पास में जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। जब ये गूगल और लोबन टाइप की इस प्रकार के गाय के गोबर से निर्मित आप अगरबत्ती बनाने लग जाएंगे तो दोस्तों आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसको भी आप काउ डंग के नाम से ही, है ना, शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित अगरबत्ती, धूपबत्ती और हवन सामग्री को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी आप सेलिंग पॉइंट पर इसको सेल करेंगे, ऑनलाइन सेल करेंगे, ऑफलाइन सेल करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गाय के गोबर का आज प्रीमिक्स था। आप इसको हाथों से बना सकते हैं। ठीक है, आप इसी प्रकार से मशीन से भी बना सकते हैं। अब उसमें क्या करना है, क्योंकि दोस्तों क्या है, पानी की मात्रा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसमें पानी की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू, हम देख रहे हैं किस प्रकार से हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है, आप लोगों को पानी की मात्रा थोड़ी सी कम करिए, उसको ड्राई रखिए, है ना, ये क्योंकि प्योर आटे की तरह बन जाएगा। तो ये गाय के गोबर का प्रीमिक्स है। आप पहले थोड़ी सी 1 किलो आप घर पर बना करके देखिए, ट्राई तो कीजिए, होता क्या है रिजल्ट पता चलेगा किस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद में आप डिपिंग करने की बात करें तो डिपिंग करने से कोई मतलब नहीं है, इसी के अंदर आप परफ्यूम ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो डिपिंग कर सकते हैं, बाकी डिपिंग करने का कोई एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता आपको फायदा मिलेगा, है ना। जब ये अगरबत्ती बन जाएगी आप इसमें परफ्यूम ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी आप परफ्यूम चाहें तो 50 ग्राम 100 ग्राम आप परफ्यूम ऐड कर सकते हैं, चाहे तो गुलाब का, मोगरा का, जास्मिन का। ठीक है, जास्मिन का ऐड करिए, बहुत अच्छा नेचुरल फॉर्म में अगरबत्ती जो बनती है उसमें अगर इसका टच मिलेगा तो बहुत अच्छी सुगंध महसूस होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये गाय के गोबर से हम इस प्रकार से अगरबत्ती बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बात करी है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।